Assalamu alaikum students. Today we will revise the topic Equilibrium of National Income in Three-Sector Economy with Induced Text Model. तीन शुबी मईशत में कौमी आमदनी का मुतवाज़न मयार जबकि टेक्स्ट तरगीब याफ्ता हों. It is the last topic of this chapter. As we know that the tax model has three forms: lump sum tax, induced tax and lump sum and the induced tax. It is the three sector economy, तीन शोबी मईशत जिसमें इकोनॉमी के अंदर थ्री सेक्टर्स पाए जाते हैं: हाउसहोल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर, अवाम, कारोबारी इदारे और हुकूमती सेक्टर. ये तीन सेक्टर्स पर मुश्तमिल थ्री सेक्टर इकोनॉमी या तीन शोबी मईशत कहलाती है. अगर हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी के तहत कौमी आमदनी का मुतवाज़न मेयार मालूम करना चाहें तो हमारे पास जो है वो टैक्स के थ्री मॉडल्स हैं और इन थ्री मॉडल्स में जो है वो हम देखेंगे कि कौमी आमदनी का मुतवाज़न मेयार कैसे मालूम किया जा सकता है. लम्प सम टैक्स मॉडल हमने पिछले लेक्चर में जो है वो स्टडी किया. आज हम इंड्यूस टैक्स मॉडल पर कंसंट्रेट करेंगे. ये हमारे पास दो फॉर्म्स में है, इंड्यूस टैक्स एंड द लम्प सम एंड द इंड्यूस टैक्स. लम्प सम टैक्स जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहली फॉर्म लम्प सम टैक्स, जबकि हर फर्द को जो है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो यानी लम्प सम अमाउंट में जो है वो अमाउंट टैक्स के तौर पर पे करना पड़ती है. गोया कि टैक्स की अमाउंट यकमुश्त होती है और ये कतन आमनी से तरकीब नहीं पाती. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी फर्द की कितनी आमदनी है, सबको जो है वो यकमुश्त जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है, एक लम्प सम अमाउंट पे करना पड़ती है. जबकि इंड्यूस टैक्स जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है ऐसा टैक्स जो कि आमदनी से तरकीब पाता है. Here T is equal to TY. Y यहाँ आमदनी को जाहिर कर रहा है और T जो है वो टैक्स रेट को जाहिर करता है. जैसे जैसे किसी फर्द की आमदनी बढ़ती चली जाती है उसको पहले से ज़्यादा मिकदार में टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है. जबकि तीसरी फॉर्म जो कि लम्प सम एंड इंड्यूस टैक्स कहलाती है, इसमें आप देखिए कि इसमें जो टैक्स की इक्वेशन है इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट जो है वो लम्प सम टैक्स पर मुश्तमिल है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इंड्यूस टैक्स पर मुश्तमिल है. गोया ये टैक्स की वो फॉर्म है जिसमें जो है अगर हम इसको रियल सिचुएशन में देखें तो हर फर्द को जो है वो टैक्स की एक यकमुश्त अमाउंट तो सबको ही पे करना पड़ती है और वो सबके लिए बराबर होती है, सबके लिए स्पेसिफिक होती है. फिर जैसे जैसे किसी फर्द की आमदनी बढ़ती चली जाती है उसकी टैक्स रेशो भी बढ़ती चली जाती है. जैसे कि अगर हर फर्द को जो है वो एक यकमुश्त टैक्स जैसे कि 1000 रुपीज़ तो सबको पे करने हों, फिर लेकिन जैसे जैसे किसी फर्द की आमदनी बढ़ती चली जाए उसका जो है वो टैक्स भी उसको ज़्यादा मिकदार में जो है वो अदा करना पड़ता हो. तो ये जो है वो फॉर्म कहलाती है लम्प सम एंड इंड्यूस टैक्स. लम्प सम टैक्स मॉडल हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं. आज हम इन दो टैक्स की फॉर्म्स पर जो है वो कंसंट्रेट करेंगे. इंड्यूस टैक्स मॉडल भी पढ़ेंगे और फिर इसके अलावा लम्प सम एंड इंड्यूस टैक्स मॉडल पढ़ेंगे. इसके तहत सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम के फार्मूला को इन दोनों केस में जो है वो ड्राइव करेंगे. फिर इसके अलावा बाद हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर उसको हम अपने क्राइटेरियन में भी पुट करते हुए यानी एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड के बराबर रखते हुए तब भी हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे. और उसके अलावा हमने अभी जो फार्मूला ड्राइव किया होगा मैथमेटिकल फार्मूला, इसको भी हम ये सारी के सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज इस मैथमेटिकल फार्मूला में पुट करके इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे. Here is the three sector economy with the induced tax model. या हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करेंगे. इट इज आवर क्राइटेरियन. Here Y represents the aggregate supply and C plus I plus G are the three components of the aggregate demand. So when aggregate supply is equal to aggregate demand, it is the point where the equilibrium level of national income is achieved. What is the equation of the consumption? The first component of the aggregate supply. C is equal to C naught plus CYD. Here YD जो है वो डिस्पोजेबल इनकम को यानी कि काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी को जाहिर करता है. I for investment. Investment is fixed, investment is given and government expenditures are also given. They are shown by G naught. And here is the tax equation. T is equal to TY. It is the induced tax example.
tax is induced by the income. If the income level increase, the people have to pay more taxes because there is a positive relationship between the taxes and the income. We will put the values of consumption, investment and the government expenditures in our criterion. Y is equal to C plus I plus J. C is equal to C naught plus C by D. I is equal to I naught and J is equal to G naught. YD is equal to Y minus T. If we subtract the taxes from the national income, we will obtain the disposable income. So Y is equal to C naught plus C into Y minus T plus I naught plus G naught. We will simplify this equation by multiplying the C with Y minus T. So it will be, first of all we will put the equation of the T. T is equal to Ty. So we will put in the place of T minus Ty. Now we will multiply the C with these members of the bracket. It is Y is equal to C naught plus Cy and minus plus minus minus Cty and then I naught plus G naught. इनकम के हमें यहाँ 3 कंपोनेंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, Y, Cy और माइनस Cty. ये हम जो है वो लेफ्ट साइड पर जो है वो ले जाएंगे. जब हम इसको लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे, इनकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे. प्लस Cy माइनस Cy हो जाएगा और माइनस Cty जो है वो प्लस Cty हो जाएगा. और बाकी ये 3 कंपोनेंट्स C नॉट, I नॉट और प्लस G नॉट ये ऐसे ही लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे. इन तीनों कंपोनेंट्स में Y कॉमन है, हम Y को कॉमन ले लेंगे. बाकी हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस C और प्लस Ct. और ये सारे कंपोनेंट जो है वो हमने ऐसे ही लिख लिए. अब हम इस ब्रैकेट के तीनों मेंबर्स को जब हम इसको राइट हैंड पर लेकर चले जाएंगे तो ये इनको डिवाइड करेगा. हमारे पास y होगा, y इज इक्वल टू C नॉट प्लस I नॉट प्लस G नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस C प्लस Ct. ये फार्मूला है टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द नेशनल इनकम. In the 3-sector economy, when the tax are in induced form, so we can calculate the equilibrium level of national income by putting the value of this national income model in this formula, or we can also calculate the equilibrium level of the national income in the 3-sector model with induced tax model by putting the values in this criterion. So first of all, here we will take an numerical example and then we will put the values in this criterion where aggregate supply is equal to aggregate demand and we will calculate the equilibrium level of national income. Then we will put these values of national income model in this formula and we will calculate the equilibrium level of national income, and we will prove here that the equilibrium level of national income in the both cases, either in the case of aggregate supply is equal to aggregate demand or in the formula, in both cases the equilibrium level of national income is equal. So first of all we have taken here a numerical example and we will put these numerical values in our criterion where aggregate supply is equal to aggregate demand, consumption is equal to 40 plus 0.6 YD, I is equal to 80, YD we know it is equal to Y minus T, national income minus taxes. The equation of the T is equal to Ty, it is the form of the induced taxes, and here is the T which may be represented by the tax rate, it is equal to 0.2, and G government expenditures is also given, they are 20. Y is equal to C plus I plus G, C is equal to 40 plus 0.6 YD we put here in the place of C, and I is equal to 80, it is equal to 80 and G is equal to 20. So here Y is equal to 40 plus 0.65, YD is equal to Y minus T plus 80 plus plus 20. Now here we multiply. First of all we put what members is equal to T. T is equal to minus 0.2y. T is equal to 0.2y. हम ये टैक्स की जो रेट है ये हम इसकी टैक्स की इक्वेशन में रखते हैं कि ये क्या हो जाएगा 0.2y, तो T is equal to 0.2y.
अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए 0.6 को इस ब्रैकेट के अंदर के मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0.65 और माइनस 0.6 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -0.12y। बाकी सारे के सारे मेंबर्स वैसे ही हमने लिख दिए। अब हमारे पास यहाँ y के दो मेंबर्स हैं, y और -0.12y और +6y, जो है हम दोनों मेंबर्स उठाकर जो है वो लेफ्ट हैंड पर जो है वो ले चलेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। आप देख रहे हैं 0.6y इधर आकर -0.6y हो गया और -0.1y इधर आकर +0.y हो गया। यहाँ भी इसके साथ भी y आएगा और ये आ गया 40 + 80 + 20। 1 और 0.12y ये कितना हो जाएगा, 1.12y हो जाएगा। यदि प्लस की वैल्यूज को दोनों को हम अलग ऐड कर लेंगे, इसका कोफिशिएंट चूंकि 1 है और इसका कोफिशिएंट है 0.12, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो इसके साथ यहाँ भी जो है वो y मौजूद है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ y मौजूद है तो इधर भी y होगा, ये मिस्टेकनली यहाँ y नहीं लिखा गया। तो ये हो जाएगा 1.12 में से जब हम 0.6 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.52y और आप इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे 40 + 80 + 20 तो ये हो जाएगा 120। 120 को 0.52 पर डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट आया y = 269.23। So it is equilibrium level of net income. Equilibrium level of net income is equal to 26.69। फिर हम जिसको आगे हम इसको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेट इनकम को जो है वो हम कंजम्पशन में रखेंगे। कंजम्पशन इज इक्वल टू 40 + 0.6 YD और YD किसके बराबर है, y - t के, और हम इसको जो है वो यहाँ इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके लिए जो है वो t को कैलकुलेट करना होगा। बच्चों t जो है वो बराबर है 0.2y के, तो हम y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है 269.23, तो हम यहाँ y की जगह 269.23 रख देंगे। ये 0.2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा टैक्स इज इक्वल टू 53.83। अब इसको आप यहाँ y डिलीट टैक्स की जगह जो है वो पुट करेंगे। तो जब हम इसको y को इसको y हम इसको कंजम्पशन की इक्वेशन में डायरेक्टली पुट करें, कंजम्पशन इज इक्वल टू 40 + 0.6 y - t। y हम कैलकुलेट कर चुके हैं 269.23 और टैक्सेस हैं 53.83। 269.23 में से हम 53.83 को जब माइनस करेंगे और इसको जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 129.23। हम 40 और 129.3 को जब आपस में एडअप करेंगे तो हमारे पास कंजम्पशन लेवल क्या है, 169.23। सो y इज इक्वल टू, अब हम इसको जो है वो अपने क्राइटेरियन में रख के देखते हैं, क्योंकि हमारे क्राइटेरियन में वेयर एग्रीगेट सप्लाई y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड c + i + g। तो इसमें हमारे पास i और g दोनों कंपोनेंट्स जो थे वो हमारे पास गिवन थे, पहले से कैलकुलेटेड थे, सिर्फ कंजम्पशन हमें कैलकुलेट करनी थी और यहाँ हमने कंजम्पशन कैलकुलेट कर ली है। कंजम्पशन इज इक्वल टू 169.23। अब हम तीनों कंपोनेंट्स को अपने क्राइटेरिया में रखेंगे। y इज इक्वल टू c + i + g। y हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यह है 269.23 और कंजम्पशन इज इक्वल टू 169.23 + 80 + 20। इन तीनों को एडअप करेंगे तो हमारा रिजल्ट है 269.23। इससे ये साबित हुआ कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेट इनकम व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड दैट y इज इक्वल टू 269.23 इज दैट लेवल ऑफ नेट इनकम दैट एट व्हिच द एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड बोथ आर इक्वल, बोथ आर 269.23। Now we will calculate the equilibrium level of net income by using the same numerical example, by using the mathematical formula which we have derived in the last slide. It is the mathematical formula which we have proved in the last slide, which is equal to y is equal to c naught plus I naught plus g naught divided by 1 minus c plus ct. So the numerical example is c is equal to 40 plus 0.6 yd, I is equal to 20 and t is equal to 0.2 and g is equal to 20। तो वही न्यूमेरिकल एग्जांपल है जो कि हमने पिछले स्लाइड में भी जो है वो ये
क्राइटेरियन इस्तेमाल करते हुए जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट किया है। इसी न्यूमेरिकल एग्जांपल की मदद से हम अब फार्मूले में भी ये वैल्यूज जो है वो पुट करके इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि हमें जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो है वो सेम जो है वो हासिल होगा। सो y इज इक्वल टू, सबसे पहले C नॉट। C नॉट क्या है? ये C का जो कोफिशिएंट है, C का जो इंटरसेप्ट है, जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये कहलाती है C नॉट। चलिए हम यहाँ लिखते हैं कि 40। I नॉट इज इक्वल टू 80, हमने यहाँ 80 पुट कर दिया। G नॉट इज इक्वल टू 20, चलिए हमने यहाँ 20 पुट किया। 1 माइनस C किसके बराबर है? ये YD का जो है वो कोफिशिएंट है जो कि 0.6 है, हमने यहाँ माइनस 0.6 लिख दिया। फिर CT, अब C को हम T से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। C इज इक्वल टू 0.6 और T जैसे कि हम जानते हैं क्या है, ये 0.2 है, 0.2। अब आप इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 80 प्लस 40 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 140। और इसी तरह फिर जो है वो हम 0.6 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12। 1 और 0.12 को हमने एडअप किया, ये आ जाएगा 1.12। 1.12 इसमें से 0.6 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.52। 140 को 0.52 पर जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया y इज इक्वल टू 269.23। आप देख रहे हैं बच्चों, ये सेम वही जो है वैल्यू है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की जो कि पिछले हमने क्राइटेरियन में इस्तेमाल की। वो जब भी आपको कोई एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का जो है वो मॉडल जो है वो गिवन हो तो आपसे कहा जाए कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट करें तो आप दोनों तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे तो आप इस मैथमेटिकल फार्मूला में रखकर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट करें या आप इस क्राइटेरियन में y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G इसमें रखकर जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट करें। दोनों तरीकों से जो है कौमी आमदनी का मुतवाज़न मेयार जो है वो मालूम किया जा सकता है। दोनों तरीकों से आपका सेम रिजल्ट जो है वो आएगा। Now here is the how we can calculate the equilibrium level of national income in the three sector economy by using the model of lump sum and reduced tax model। जी बच्चों, यहाँ जो हमें टैक्स का मॉडल दिया जा रहा है इसमें ना सिर्फ हमारे पास जो है वो इंड्यूस टैक्स शामिल है बल्कि इसके साथ साथ जो है वो लम्प सम टैक्स भी शामिल है। यहाँ हमारे पास जो टैक्स की इक्वेशन होगी वो होगी T इज इक्वल टू T नॉट प्लस स्मॉल टी वाई। जी बच्चों, यहाँ जो है y is equal to C plus I plus G। Here C is equal to C naught plus CYD and I is equal to I naught। और T की इक्वेशन के यहाँ दो मेंबर्स होने चाहिए थे, y is equal to T naught और प्लस TY, जैसे कि यहाँ लिखा है। T किसके बराबर है? T naught प्लस TY। I is equal to G is equal to G naught। हम सारी की सारी इक्वेशन को हम इसको यहाँ रखेंगे। y is equal to C किसके बराबर है? C naught प्लस CYD। I is equal to I naught and G is equal to G naught। So y is equal to C naught प्लस सी, वाई डी किसके बराबर है? y माइनस टी के। आई किसके बराबर है? आई नॉट और ये जी नॉट के। अब हम टी के यहाँ जो है वो मॉडल लिखेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो टी की हमने यहाँ इक्वेशन लिखी है, सबसे पहले जो हमने लमसम मॉडल किया था तो वहाँ टी बराबर था सिर्फ टी नॉट के, और अभी हमने जो पिछला मॉडल किया इसी लेक्चर में उसमें टी था इंड्यूस टैक्स के बराबर था, यानी जस्ट टी वाई के बराबर था। अब हमने यहाँ जो टैक्स का मॉडल लिया है इसमें दोनों कंपोनेंट शामिल हैं, यानी लमसम कंपोनेंट भी शामिल है और टैक्स का जो है वो इंड्यूस्ड जो कंपोनेंट है वो भी शामिल है। नाउ टैक्स इज इक्वल टू टी नॉट प्लस टी वाई, यानी सबको एक लमसम अमाउंट तो टैक्स की पे करनी ही है, लेकिन फिर इसके साथ साथ जैसे जैसे उसकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी तो उसकी टैक्स भी जो है उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इनकम जो का एलिमेंट जो है वो मौजूद है। यहाँ वाई इज इक्वल टू माइनस, ये देखिए माइनस का साइन मैंने बाहर निकाला और उसके अंदर जो है वो टैक्स की जो इक्वेशन है वो ब्रैकेट के अंदर लिखी है। ये मैंने इसलिए ऐसे किया ताकि आप जब भी अगला हम इसकी जो इक्वेशन सॉल्व करें तो ये माइनस का साइन जो है वो आप इन दोनों कंपोनेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ स्टूडेंट सबसे ये गलती कर जाते हैं कि माइनस का साइन सिर्फ पहले कंपोनेंट के साथ अटैच करते हैं और अगले कंपोनेंट के साथ अटैच नहीं करते। इसीलिए मैंने यहाँ पूरी ये जो एक लाइन है ये इसलिए जो है वो यहाँ लिखी है ताकि हम माइनस का साइन बाहर रखा है ताकि पता चले कि ये दोनों के दोनों मेंबर से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सी जो है वो इन तीनों मेंबर से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस सी वाई, ये देखिए प्लस सी वाई, फिर सी जो है माइनस टी नॉट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस सी टी नॉट और फिर है माइनस सी टी वाई और ये आ गया माइनस सी टी वाई। देखिए ये माइनस का कंपोनेंट सी
माइनस और फिर टी वाई, ये तीन चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमारे पास आ गया माइनस सी टी वाई। बाकी आई नॉट और जी नॉट जो है वो हमने वैसे ही लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में y के तीन कंपोनेंट्स हैं, y, cy और माइनस सी टी वाई। इसको हम जो है वो लेफ्ट हैंड पर ले चलेंगे और इसके जो है वो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब जो है ये हमारे पास इक्वेशन में ये सी नॉट प्लस सी टी नॉट और आई नॉट और प्लस जी नॉट, बच्चों यहाँ जो है इसका साइन जो है वो प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसकी साइन जो है वो ये प्लस होगा। ये मिस्टेकनली यहाँ जो है वो माइनस लिखा गया है, ये माइनस का साइन जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। समझिए y इज इक्वल टू 1 माइनस सी प्लस सी टी, सी नॉट माइनस सी टी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट। अब हम ये कंपोनेंट जो है वो जब हम इसको राइट हैंड पर लेके चले जाएंगे तो ये इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा सी नॉट माइनस सी टी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट 1 माइनस सी और प्लस सी टी। ये हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला है। अब हम एक जो है वो न्यूमेरिकल एग्जांपल लेंगे और उस न्यूमेरिकल एग्जांपल में हम इसको क्राइटेरियन में भी पुट करके देखेंगे और उसके साथ साथ जो है वो हम इसको अपनी जो फार्मूला है इसमें भी जो है वो पुट करके देखेंगे। जी बच्चों, सबसे पहले जो है वो हम एक क्राइटेरियन लिया, वेयर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ये कंजम्पशन के कंपोनेंट हैं 40 प्लस 0.65 टी, ये कंजम्पशन की इक्वेशन है। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 80 और टैक्सेस का आप मॉडल देखिए, टैक्सेस में हमारे पास जो है वो लमसम टैक्स का एलिमेंट भी शामिल है और इंड्यूस टैक्स का भी एलिमेंट शामिल है। जी इज इक्वल टू 20, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो आल्सो गिवन है। y इज इक्वल टू कंजम्पशन इज इक्वल टू 40 प्लस 0.65 टी, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 80 एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इज इक्वल टू 20। अब इसमें हम जो है y माइनस टी, y और माइनस टी की वैल्यूज कितनी है 20 प्लस 0.2y, ये हम जो है वो यहाँ मेंशन कर देंगे। टी की जगह हमने टी की जो है वो इक्वेशन जो है वो यहाँ पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.65 माइनस 0.6 20 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -12 और फिर 0.6 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -0.12y 80 प्लस 20। बाकी तीन कंपोनेंट जो है वो हम लेफ्ट हैंड पर ले चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -0.6y और ये इधर आज होकर हो जाएगा प्लस 0.12y। बाकी सारे के सारे जो हमारे पास कांस्टेंट मेंबर्स थे वो इधर ही रहे आए, 40 माइनस 12 प्लस 80 प्लस 20। हम प्लस की वैल्यूज को अगर हम अलग एडअप करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 प्लस 80 प्लस 20। ये तीन वैल्यूज को हमने प्लस की वैल्यूज को ऐड किया, ये हमारे पास आ जाएगा 140 में से हमने 12 माइनस किए तो ये आ गया 128। इसी तरह इसका कोफिशिएंट है 1 और 0.12 हमने एडअप किया, ये आ गया 1.12। इसमें से 0.6 माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 0.52y। अब हम y को कैलकुलेट करेंगे, 128 डिवाइडेड बाय 0.52 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 246.15। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। अब हम इसको जो है कंजप्शन की इक्वेशन में रखेंगे। कंजप्शन की इक्वेशन में 40 प्लस 0.6y/d, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें y/d कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो y/d कैलकुलेट करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये y माइनस टी के बराबर है और टैक्सेस की जो इक्वेशन है वो है 20 प्लस 0.2y। t इज इक्वल टू 20 प्लस 0.2 हम यहाँ रखेंगे इक्वेशन, ये किसके बराबर है y किसके बराबर है, y बराबर है, अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 246.15, वो हम y की जगह जो है वो पुट कर देंगे। तो हमें टैक्सेस की जो इक्वेशन हासिल होगी वो होगी 20 प्लस 0.2 को 246.15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 49.23। 20 को जब हम 49.23 में एडअप करेंगे तो रिजल्ट होगा 69.23, यानी टैक्सेस किसके बराबर है 69.23 रुपीज़ के बराबर हैं। अब हम जो है वो कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 प्लस 0.6y माइनस टी, y किसके बराबर है 246.15 के बराबर है, ये हमने y की वैल्यू पुट की और टैक्सेस बराबर है 69.23 के। ये वैल्यूज हमने टैक्सेस की और इनकम की यहाँ पुट कर दी। इस वैल्यू को इसमें से हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 176.92। इसको जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कंजम्पशन इज इक्वल टू 40 प्लस 106.15, ये 0.6 से मल्टीप्लाई करके हमें हासिल हुआ।
दोनों को एडअप किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 146.15। कंजम्पशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जबकि बाकी इनकम के कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हमें पहले ही मालूम है। देखिए y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, c इज इक्वल टू 146.15, i इज इक्वल टू 80 एंड g इज इक्वल टू 20। इन तीनों को एडअप करें तो हमारे पास रिजल्ट होगा 246.15। यानी y भी जो कि एग्रीगेट सप्लाई की नुमाइंदगी कर रहा है वो किसके बराबर है, 246.15 के बराबर है, और एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है, 246.15 के बराबर है। यहाँ ये साबित हुआ कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो कि हमने कैलकुलेट किया है ये वाकई एक कौमी आमदनी का एक ऐसा मुतवाज़न मेयार है जिस पर हमारी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर है, क्योंकि हमारी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बोथ आर इक्वल, बोथ आर 246.15। अब हम इसी न्यूमेरिकल एग्जांपल को हम अपने मैथमेटिकल फार्मूला में पुट करेंगे। वही मैथमेटिकल फार्मूला जो कि हमने पिछली स्लाइड में जो है वो ड्राइव किया था कि अगर हमारे पास जो है वो टैक्स का मॉडल ऐसा हो जिसमें लमसम टैक्स और इंड्यूस टैक्स दोनों शामिल हों, तो ऐसी सूरत हाल में इसको हम जो है वो किस तरह जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इट इज इक्वल टू सी नॉट प्लस माइनस सी टी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट 1 माइनस सी, और ये प्लस होगा प्लस सी टी। वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये हमारा क्राइटेरियन है। हम ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं उसको पुट करने के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है वो यहाँ लेंगे। C is equal to 40 plus 0.6 YD, investment is equal to 80, YD is equal to Y minus T, T is equal to 20 plus 0.2 Y। ये हमारे टैक्स की इक्वेशन है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों कंपोनेंट्स शामिल हैं, इंड्यूस टैक्स का भी शामिल है और उसके साथ साथ जो लमसम टैक्स हैं वो भी शामिल है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और इन्वेस्टमेंट ये दोनों जो है वो हमारे पास गिवन है। अब हम इस जो है वो नेशनल इनकम के मॉडल को जो कि आपको जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको गिवन है इसको अपने हम मैथमेटिकल फार्मूला में जो है वो पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 40, क्योंकि सी नॉट किसके बराबर है 40, यानी कंजम्पशन का जो इंटरसेप्ट है, कंजम्पशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सी नॉट कहलाती है, जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। चाहे सी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी किसके बराबर है, माइनस सी बराबर है 0.6 के, वो हमने यहाँ पुट किया 0.6। टी नॉट, ये है टी नॉट और ये है स्मॉल टी। टी नॉट बराबर है 20 के, तो माइनस सी टी नॉट 0.6 मल्टीप्लाई बाय 20। अगली वैल्यू है आई नॉट इज इक्वल टू 80, आई नॉट इज इक्वल टू 80, जी नॉट इज इक्वल टू 20, फिर वी पुट 20। और इसका जो है हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें क्या क्या वैल्यू शामिल है, 1 माइनस सी प्लस सी टी। 1 माइनस सी किसके बराबर है 0.6 के, और सी टी में देखिए 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब इसमें देखिए y इज इक्वल टू 40 माइनस प्लस सी टी 40 प्लस हम माइनस सी टी नॉट जो है 0.6 को 20 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास रिजल्ट है -12, 80 और 20। इन चारों को हम एडअप करें यानी 40 प्लस 20 प्लस 80, ये हमारे पास हो जाएगा 140। 140 में से हम 12 को माइनस कर देंगे। फिर इधर 2 प्लस की वैल्यूज है हमारे पास 1 और 0.12, इनको हमने जो है वो प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.12, और हम जो है वो माइनस 0.6 जो है इसको जो है वो हम माइनस कर देंगे। 1.12 में से 0.6 को हमने माइनस कर दिया तो ये आ गया 0.52। 140 में से हमने 12 को माइनस किया, 128 डिवाइडेड बाय 0.52, हमारे पास y का रिजल्ट क्या होगा 246.12। वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो है आप ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो फार्मूले में पुट करके भी कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। यह जो बात देखने वाली है वो ये कि आप चाहें तो अपनी इस नेशनल इनकम के मॉडल को चाहें तो आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम में जो है वो पुट करें, फिर चाहे जो है वो आप इसको जो है वो फार्मूला में पुट करें। दोनों सूत्रों में आपके पास जो है वो रिजल्ट होगा वो सेम होगा, y इज इक्वल टू 246.15। तो बच्चों यहाँ जो फार्मूला में जो है यहाँ प्लस सी टी है, ये मिस्टेकनली जो है यहाँ माइनस लिखा गया है, इसलिए जो है वो यहाँ हमने इसको प्लस किया है। जी बच्चों ये जो है हमारा टॉपिक जो है
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का मुकम्मल हो गया। जो बच्चों इस चैप्टर में जो है हमने बहुत से मॉडल स्टडी किए। इसमें हमने सबसे पहले जो है हमने टू सेक्टर इकोनॉमी के तहत जो है 2 मॉडल्स देखे कि किस तरह जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की मदद से जो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर हमने जो है इकोनॉमी का एक और सेक्टर 3 सेक्टर इकोनॉमी को स्टडी किया और उसके तहत जो है वो हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मॉडल्स जो है वो स्टडी किए, लमसम मॉडल, इंड्यूस्ड टैक्स मॉडल और तीसरा मॉडल जिसमें कि दोनों को हमने यहाँ शामिल किया, लमसम और इंड्यूस्ड टैक्स मॉडल। इस तरह जो है वो इन मॉडल्स की मदद से हमने देखा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। कौमी आमदनी का एक ऐसा मेयार जिसको स्टेबिलिटी हासिल हो, जिसको इस्तेहकाम हासिल हो, जो बहुत जल्दी डे टू डे चेंजेस को एक्सेप्ट ना करता हो और अगर बिलफर्ज उसमें कोई तब्दीली आ भी जाती हो तो इकोनॉमी में बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस मौजूद हों जिनके एक्शन और रिएक्शन के नतीजे में कौमी आमदनी का वो इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो दोबारा रिस्टोर हो जाता हो।